Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. I keep telling you many new words and today I am going to discuss very important word with you. बहुत important word है ये. जैसे इसका मतलब है Achilles heel. You know what's the meaning of Achilles heel? Achilles heel का मतलब होता है सबसे कमजोर बिंदु. अब Achilles क्या है ये ग्रीक का हीरो है. He was a great warrior in the Greek, right? जब वो बहुत छोटा सा था, ये ट्राय के युद्ध में भी लड़ा था ये. तो he was very small guy. जब वो बहुत छोटा सा बच्चा था, तो उसकी मम्मी ने उसको एक स्टाइक्स नाम की एक नदी होती है, उसमें इसको डुबाया था, छोटे से बच्चे को, राइट? और उसमें डुबाया था उसने, तो उसका पूरा शरीर जो था वो एकदम स्टील बॉडी यानी पूरे तरीके से लोहे जैसा हो गया था, यानी कोई चीज उस पर असर नहीं करती थी. जस्ट लाइक महाभारत में दुर्योधन की मम्मी ने जो मतलब उसकी आंखों की दृष्टि डाली थी तो पूरा उसका शरीर वज्र का हो गया था, ऐसे ही इसका हो गया था. लेकिन उसने क्या किया, उसको पकड़ा कहां से था? एड़ी से पकड़ा था. हील का मतलब क्या होता है? एड़ी. उसने उसको पकड़ के डुबोया था, तो वही हिस्सा उसका कमजोर रह गया. वही दैट रिमेन्ड ओनली द वीक पॉइंट, राइट? और लास्ट में व्हेन ही वाज फाइटिंग इन द बैटलफील्ड, जब ये बैटलफील्ड में लड़ रहा था, तो भी इसकी जो मृत्यु हुई थी वो उसी जगह पे तीर लगने से हुई थी जहां पर उसका भाग नदी में नहीं डूबा था, यानी हील एड़ी में लगने से उसकी मृत्यु हुई थी. अंडरस्टूड? देयर वॉज अ ग्रीक हीरो, right, who participated in many battles, and when he was very small at that time his mother dipped him. dipped कहते हैं उसको डुबाया था उसकी मम्मी ने स्टाइक्स नदी में, उसको डुबाया था और उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया था. लेकिन वही एक हिस्सा जो एड़ी का बच गया था, and the enemy targeted the arrow in his right heel, and this weak point became the cause of his death. ये उसकी मृत्यु का कारण बन गया, राइट? तो लिख लो भाई, Achilles heel Achilles heel means there was a great hero and warrior in the Greek mythology. राइट? ग्रीक मैथोलॉजी में था. when he was very small, when he was very small, at that time his mother, right, his mother डुबाने क्या कहते हैं? डिप्ड. his mother dipped him किसमें? in the Styx river, in the STYX Styx
और लीदे, LETHE, लीदे रिवर, Styx or Lide river, and this way उसकी बॉडी कैसे हो गई? कंप्लीटली स्टोन्ड. दिस वे हिज whole body became invulnerable. इनवनरेबल यानी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था. कौन सा पार्ट बच गया? जिससे पकड़ के उसकी मम्मी ने लटकाया था, यानी एड़ी का हिस्सा. एक्सेप्ट हील. ये जो एड़ी का हिस्सा था इसको ही पकड़ के उन्होंने लटकाया था, इसीलिए ये वाला हिस्सा उसका क्या रह गया था? राइट, वीक रह गया था. And this weak point caused his death. राइट कहते हैं कि यही वीक पॉइंट उसकी मृत्यु का कारण बना, बिकॉज हिज एनिमी यानी हिज फ्रेंड टोल्ड दिस वीक पॉइंट टू हिज एनिमी. उसके खुद के दोस्त ने उसका जो वीक पॉइंट था वो उसके दुश्मन को बता दिया था. राइट तो कहते हैं कि एक्लिश हील अगर कभी आपको बोलना है कि इट्स अ वीकेस्ट पॉइंट, देन यू कैन से एक्लिश हील. एंड व्हाट वीक पॉइंट्स यू हैव यू शुड नॉट शेयर विद एनीवन. अगर आपका कोई वीक पॉइंट्स है भी तो डोंट शेयर टू एनीवन, किसी के साथ शेयर मत करो, अदरवाइज पीपल विल टेक द बेनिफिट ऑफ दैट वीक पॉइंट व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम. ओके, तो एक्लिश हील मीन्स देयर वॉज अ ग्रेट हीरो एंड वॉरियर इन द ग्रीक मैथोलॉजी, जो ग्रीक मैथोलॉजी में है ये. ओके, व्हेन ही वॉज वेरी स्मॉल, जब वो छोटा था, एट दैट टाइम हिज मदर डिप्ड कहते हैं डुबो दिया था, हिम इन द स्टाइक्स कहते हैं नदी में, जिसमें डुबोने के बाद, या लीदे रिवर. वैसे लीदे रिवर जो होती है उसमें डुबोने से व्यक्ति भूल जाता है सब कुछ. राइट इसमें डुबोने से मजबूत होता है, ताकतवर बनता है, और इसमें डुबोने से फॉरगेट्स ऑल थिंग्स, फॉरगेट्स. राइट जितनी चीजें हैं, और इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर. इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बन जाता है. ओके, एंड दिस वे हिज होल बॉडी बिकेम कैसे हो गई? इनवनरेबल. इनवनरेबल का मतलब है जिसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, यानी स्ट्रॉन्गर. स्ट्रॉन्गर. राइट एक्सेप्ट किस चीज के अलावा? केवल जो हील थी, राइट जो एड़ी थी वही कमजोर रह गई थी. एंड दिस वीक पॉइंट कॉज्ड हिज डेथ, और यही वीक पॉइंट उसकी मृत्यु का कारण बना. ओके, तो रिमेंबर दिस वर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. Okay, and keep in your mental dictionary wherever you want to speak about the weakest point. Right, most of the time it happens, कई बार ऐसा होता है. Okay, तो remember this. Thank you very much.